डियर स्टूडेंट्स, श्लेष अलंकार जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया था उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण मैंने उसे रिमूव कर दिया है। उसका मैं दोबारा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, तब आप देख लीजिए। तब तक मैं आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में समझा देती हूँ। शब्दालंकार, शब्दालंकार अलंकार का ही एक भेद है। अलंकार के कितने भेद होते हैं और शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है। और उनके बारे में अगर आपको जानना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। आप उनको देखकर अपने अलंकार, बाकी अलंकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में बात करेंगे। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जिसे हम विप्सा अलंकार भी कहते हैं। पुनरुक्ति जो शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना है। एक है पुनः और दूसरा है उक्ति। यानी पुनः मतलब बार बार, उक्ति मतलब कहना, यानी एक ही शब्द को बार बार कहना। अब बार बार किसे कहेंगे? शब्द को। तो एक ही शब्द जब बार बार कहेंगे तो वहां क्या आता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब ये बार बार शब्द को क्यों कहते हैं? दुख के लिए को प्रकट करने के लिए, रोचकता मतलब उसमें और अधिक आकर्षक या रुचि बनाने के लिए, उसके लिए भी हम एक ही शब्द को बार बार प्रयोग कर सकते हैं। घृणा, नफरत, इसको प्रकट करने के लिए भी हम उस शब्द का प्रयोग बार बार कर सकते हैं। ऐसे ही घबराहट के लिए भी कर सकते हैं। और विरक्ति, विरक्ति मतलब वैराग्य, किसी भी चीज से अगर हमारा मोह छूट जाए तो वहां भी हम एक ही शब्द का बार बार प्रयोग कर सकते हैं। अब इस पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के अंतर्गत आप समझे कि दुख, रोचकता, घृणा, घबराहट या विरक्ति प्रकट करने के लिए हम एक ही शब्द को जब बार बार कहते हैं तो काव्य में इस प्रकार से चमत्कार उत्पन्न होता है और वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को हम उसकी परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। जहां एक ही शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार आना के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, यानी जहां एक ही शब्द के बार बार आने से जब काव्य में उसका आकर्षण और अधिक बढ़ जाता है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। किस प्रकार से होता है ये हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। चिता जलाकर पिता की, हाय मैं दीन, नहा नर्मदा में हुआ, यादों में तल्लीन। यानी यहाँ हाय हाय एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया है। और दोनों शब्द का सबसे मेन चीज जो ध्यान रखने योग्य है वो है कि इसमें शब्द दो बार प्रयोग होंगे लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ एक ही होंगे। और बार बार हम एक ही शब्द को क्यों प्रयोग करते हैं? सिर्फ उसके आकर्षण को बढ़ाने के लिए। तो अब इस शब्द, इसमें आपने देखा कि चिता पिता की जलाने के लिए, यानी पिता के जलाने के लिए हाय हाय, हाय मतलब अपने दुख को प्रकट करने के लिए। यहाँ हाय शब्द एक बार भी प्रयोग किया जा सकता था लेकिन फिर भी चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उसमें हाय शब्द दो बार प्रयोग किया है। और जिसकी वजह से उसके और ऐसा उसने दुख को प्रकट करने के लिए किया है, तो इससे काव्य में और अधिक आकर्षण पैदा हो गया है। तो यहाँ आपने देखा इस उदाहरण में कि जो कवि है वो नर्मदा में नहाकर अपनी यादों में तल्लीन हो गया है, अपनी यादों में डूब गया है। कब? जब उसने पिता की चिता को जला दिया। दीन मतलब दुखी, मतलब पिता की चिता को जलाकर वह अत्यधिक दुखी हुआ और इस दुख के कारण वह नर्मदा के किनारे बैठकर उसमें, नर्मदा में नहाकर उसमें यादों में लीन हो गया, यानी उसमें डूब गया। इस प्रकार से यहाँ हाय शब्द दो बार प्रयोग किया गया है और दोनों बार उसके अर्थ एक ही हैं, लेकिन एक ही शब्द बार बार प्रयोग होने के कारण यहाँ क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर, आप इस पंक्ति को रोचकता मतलब आकर्षण बढ़ाने के लिए, जैसे हमने कहा था कि रोचकता पैदा करने के लिए भी कि कई बार एक ही शब्द को बार बार प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ रोचकता बढ़ाने के लिए कवि ने एक ही मधुर शब्द दो बार प्रयोग किया है। और इसमें क्या है
कि मधुर मधुर कि धीमा धीमा जो है, हे मेरे दीपक जल, हे मेरे जीवन रूपी दीपक तुम जलो। तो यहाँ जो है मधुर शब्द जो है वो 2 बार प्रयोग किया गया और दोनों बार उसके अर्थ समान है। लेकिन अगर इसको सिर्फ ये प्रयोग करता कि मधुर मेरे दीपक जल, तो वो शायद काव्य इतना आकर्षक नहीं होता। इस प्रकार से 2 बार प्रयोग करने से वो ये पंक्ति और अधिक आकर्षक लग रही है और उसमें और अधिक रोचकता पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है। अब एक और उदाहरण देखिए, राम राम यह कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया। राम राम कि हे प्रभु, राम को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर सिर्फ ये कहता है हे राम ये कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया, शायद वो इतना आकर्षक नहीं बनता। लेकिन इसमें क्या है, विरक्ति हो रही है। विरक्ति मतलब उसके मन में इस संसार के प्रति रुचि कम होती जा रही है, इसलिए वह कहते हैं कि हे राम राम, राम राम यह कैसी दुनिया है, कैसी तेरी माया, कि हे प्रभु ये तुम्हारी कैसी माया, कैसी दुनिया है जिसमें सभी लोग जो है मोह माया और मोह माया के बंधन में फंसे हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ राम शब्द जो है वो 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार अर्थ भी समान है, परंतु यहाँ कवि ने इसलिए इसका प्रयोग किया है क्योंकि इसमें विरक्ति दिखानी है, वैराग्य दिखाना है। समाज इस संसार के प्रति कवि के मन में जब वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई है तो उसने राम राम शब्द का बार बार प्रयोग करके उसमें काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया है। इस प्रकार से इन उदाहरणों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसके कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। इस प्रकार से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को आप अच्छे से जान गए होंगे। बाकी शब्दालंकार के बारे में, श्लेष अलंकार के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बता दूंगी और श्लेष अलंकार के बाद हम बात करेंगे अर्थालंकार, और उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो आप मेरे अगले वीडियो देखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उससे अलंकार जो है वो एक ऐसा विषय है जो हर एक सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आता है। और अगर बच्चे इसको ध्यान से पढ़ते हैं और सुनते हैं इस वीडियो को तो ये उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करने में सहायक रहा होगा। धन्यवाद।